नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। आज मेरी आवाज़ में वो जोश है क्योंकि अब समय आ गया है सरकार तक आप लोग अपनी पीड़ा पहुंचाएं। अपनी जो आपकी पीड़ा है, जो दर्द है इस 2018 की वैकेंसी से, जो कि इससे पहले की भी वैकेंसी है लेकिन किसी प्रकार दबाव में 2018 में निकला, पिछली सरकार ने निकाला और अब इस सरकार का भी ये कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन इन छात्रों की पीड़ा का अंत नहीं है। ये बेचारे तैयारी करते करते भागते भागते थक गए लेकिन इनकी पीड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे बढ़ूं इससे पहले नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये इन छात्रों की ओर से, मैं तो एसआई का अभ्यर्थी नहीं हूँ लेकिन एक शिक्षक हूँ, इन छात्रों की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार आपको इनकी पीड़ा, इनका वो जो दर्द है उसका एहसास आपको लेना होगा। शायद ये छात्र अब तक अपनी पीड़ा आप तक पहुँचाने में असफल रहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ प्रदेश के सारे एसआई के अभ्यर्थियों से, बल्कि उन सारे छात्रों से जो तैयारी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में 22 तारीख सुबह 10 बजे बूढ़ा तालाब धरना स्थल पहुँचे और एक साथ मिलकर केवल हम अपनी संख्या बल से शायद वो पीड़ा सरकार तक पहुँचाने में कामयाब हों। हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक राजनेता होने से पहले वो एक व्यक्ति हैं, शायद वो संवेदना उनमें आप जगाने में कामयाब हो जाएं और मुख्यमंत्री साहब द्रवित होकर जो है आपके विषय में भी सोच लें, कुर्सी के अलावा आपके विषय में भी सोच लें। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा प्रदेश के सारे एसआई अभ्यर्थियों से कम आप, लड़का हो या लड़की, छात्र हो या छात्रा, आप सभी पहुँचे। और चाहे वो सरगुजा संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, दुर्ग संभाग हो, चाहे बस्तर संभाग हो, है ना, आप सबको पहुंचना है। आप सबकी, रायपुर संभाग हो, आप सबकी उपस्थिति वहां जो है बहुत मायने रखती है। एक दिन का कष्ट उठा लें आप, एक दिन आप अपनी संख्या दर्ज करा लें, शायद नहीं, मैं पुख्ता जानता हूं आप अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और सरकार को आपकी परीक्षा किसी प्रकार संपन्न करानी होगी। वो आरक्षण का जो मुद्दा है उसे अलग रखिए। ये छात्र तो इतने मायूस हैं, इतने मायूस हैं, इतने थक चुके हैं कि ये तो 50% रोस्टर के साथ भी ये चाहते हैं कि एसआई का परीक्षा हो। सफल होना ये दूसरी बात है, लेकिन कम से कम इन्हीं के बीच में से कुछ लोगों का सपना तो पूरा हो, जो सपना इन्होंने देखा है प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का। और ये मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब, आप के ही प्रशासन में आपकी सहायता करेंगे और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की कितनी कमी है, तो इनके साथ अन्याय क्यों, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय क्यों। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वैकेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना इन छात्रों के भविष्य का सवाल है। कितने लड़के जो है जोश में थे, आज उनकी उम्र जो है वो समाप्त, उम्र जो है वो एक छात्र की उम्र समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। लड़कियां जो इसका सपना संजोए बैठी थीं, उन लड़कियों में कितनों की तो जबरन शादियां तक हो चुकी हैं और कुछ लोग लड़ रही हैं अपनी परिस्थितियों से कि नहीं, पहले नौकरी फिर शादी करेंगे, और वो इसी के इंतज़ार में है। मुख्यमंत्री साहब, इस बार इनकी पीड़ा का अनुभव आप करें और सारे छात्र देखिए, लड़कियां उपस्थित नहीं हो रही। एक शिकायत है मेरी, ये देखिए यहाँ भी कुछ ये स्त्री जाति को बिलोंग करती हैं, ये भी लड़कियां हैं। आप छोटे छोटे बहाने देंगे या छोटे घर में माता पिता नहीं आने दे रहे हैं, भाई नहीं आने दे रहा है, तो आप ये सोचिए कि आप ये वर्दी पहनने के बाद वो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी। एक दिन की बात है, महिलाओं की इच्छा शक्ति, विल पावर पुरुषों से कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा होता है। पुरुष तो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में शायद फड़फड़ा जाए, लेकिन एक महिला जो है उसमें लड़ने की जो शक्ति होती है, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक स्त्री के रूप में, वो पुरुषों में नहीं होती। आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आप लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये सिर्फ आपके पिच हाई होती है इसकी बात नहीं है। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों की इच्छा शक्ति, आप लोगों की वो संवेदना बहुत दूर तक पहुंचती है। तो सारी छात्राएं भी उपस्थित हों। जितने लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा है, मैं आह्वान करूंगा कि आप ये जाति, धर्म
या ये रिजर्वेशन, आरक्षण, इन सब मुद्दों को छोड़कर पहुंचे, क्योंकि ये मुद्दा आरक्षण का नहीं है, कि ये मुद्दा किसी जाति का नहीं है, ये मुद्दा है बेरोजगार छात्रों का, और खासकर ये मुद्दा है उन बेरोजगार छात्रों का जो इस वर्दी का सपना देखते हैं, इस कैप का सपना देखते हैं। इन सब को छोड़ते हुए, चाहे पुरुष, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सारे छात्र आप उपस्थित हों, क्योंकि अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर ये आरक्षण किस काम का, किस काम का। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ, माननीय गृह मंत्री साहब से निवेदन करता हूँ, माननीय हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इन छात्रों का सहयोग कीजिए, इनके पीड़ा का निदान कीजिए। धन्यवाद। 22 तारीख आप लोग पहुंचिए, चलिए रायपुर चलो। 22 दिसंबर सुबह 10 बजे बूढ़ा तालाब धरना स्थल। और ये जो रायपुर चलो अभियान है, शायद यहीं से आपका हल निकलना है, यहीं से एसआई की परीक्षा आयोजित हो सकेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। धन्यवाद।